हेलो स्टूडेंट्स, टेंस की सीरीज का आज ये डे 7 है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो शुरू करते हैं। पास्ट टेंस की थर्ड कैटेगरी पास्ट परफेक्ट। इस टाइप के सेंटेंसेस में लास्ट में चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी आता है। ओके, मतलब जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी इस तरीके से आता है तो उस केस में आपको पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव रूल लगाना है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं अफर्मेटिव रूल की। तो पहले मैं आपको ये बता दूं, इससे पहले भी जो भी मैंने वीडियोस बनाई है उसमें मैं ये बता चुकी हूँ कि हर कैटेगरी में हमको 4 टाइप्स के सेंटेंसेस पढ़ने होते हैं। वो क्या क्या रहते हैं? अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव जिसमें नॉट लगाया जाता है, नकारात्मक वाक्य, उसके बाद में इंट्रोगेटिव और फिर इंट्रोनेगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और इंट्रोनेगेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें प्रश्न भी पूछे जाते हैं, साथ ही साथ उसमें नॉट भी आता है। तो अभी हम जैसे जैसे समझेंगे तो हमको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या अफर्मेटिव होता है, क्या नेगेटिव, क्या इंट्रोगेटिव और क्या इंट्रोनेगेटिव। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव रूल की। तो इसका जो अफर्मेटिव रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था, ली थी इस तरीके से आता है। जैसे मैंने खाना खाया था, राम वहाँ गया था, मैंने पेंसिल दी थी, उसने पत्र लिखा था। ठीक है, तो जब भी किसी सेंटेंस में लास्ट में इस तरीके से आएगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, सब्जेक्ट हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, राम भोपाल गया था। ठीक है, राम भोपाल गया था। तो सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है? गया था। तो हमको क्या करना है? हमको समझ जाना है कि इसमें पास्ट परफेक्ट का रूल लगाना है। तो पास्ट परफेक्ट का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? राम, फिर हेड लगा देंगे, उसके बाद में वर्ब क्या है? गया, मतलब कि जाना। तो जाने को क्या बोलते हैं? गो, और गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गोन। और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? टू भोपाल, मतलब जब किसी जगह को जाते हैं तो हम टू भोपाल मतलब कि टू का यूज करते हैं। ठीक है, तो राम भोपाल गया था, राम हैड गोन टू भोपाल। एक और एग्जांपल देखेंगे, बच्चों ने मैगी खाई थी। ओके, बच्चों ने मैगी खाई थी। तो सेंटेंस के लास्ट में क्या है? खाई थी। तो हमको समझ जाना है कि इसमें ये वाला रूल लगेगा। तो बच्चों के लिए क्या आएगा? चिल्ड्रन हैड, वर्ब क्या है इसमें? खाई। खाई को क्या बोलते हैं? ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन। उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है? मैगी। तो बच्चों ने मैगी खाई थी, चिल्ड्रन हैड ईटन मैगी। तो इस तरीके से हम जब भी किसी सेंटेंस में चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था आएगा तो आप अफर्मेटिव रूल ये वाला लगाएंगे। जैसे ये फॉर्मूला एज इट इज मतलब लगाते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट होता जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर अफर्मेटिव रूल कंप्लीट होता है। ठीक है, अफर्मेटिव रूल। अब हम बात करेंगे नेगेटिव रूल की। ठीक है, तो नेगेटिव रूल में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि नेगेटिव रूल में नॉट आता है तो वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव बन जाएगा। मतलब फॉर्मूला तो यही रहेगा, बस इसमें नॉट और लगाने से वो नेगेटिव बन जाएगा। तो इससे पहले वाली वीडियो लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि नॉट कभी भी खाली नहीं लगाया जाता है। मतलब राम भोपाल नहीं गया था, अगर ऐसा सेंटेंस होगा तो राम नॉट गो टू भोपाल इस तरीके से नहीं आएगा। आपको हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाना है। ठीक है, आपको क्या करना है? हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाना है।
तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, तो मतलब हमको क्या करना है, बस हैड के बाद में नॉट जोड़ देना है, तो इससे ये जो फॉर्मूला है वो नेगेटिव बन जाएगा। तो एग्जाम्पल देखिए, राम भोपाल नहीं गया था, तो बस हैड के बाद नॉट लगा दीजिए, राम हैड नॉट गोन टू भोपाल। एक और एग्जाम्पल देखेंगे, बच्चों ने मैगी नहीं खाई थी, तो चिल्ड्रन हैड नॉट ईटन मैगी। बस सिंपल, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाने से सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारी नेगेटिव सेंटेंसेस की बात हो गई। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव की, ठीक है। इंट्रोगेटिव तीसरे टाइप का सेंटेंस है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, मतलब जिसमें क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, ठीक है। तो वो कैसे सीखेंगे हम, फॉर्मूला तो यही रहेगा, क्योंकि मेन फॉर्मूला जो रहता है वो हमारा सेम रहता है। तो पहले हम क्या करेंगे, मेन फॉर्मूला लिख लेंगे। मेन फॉर्मूला क्या है हमारा, सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये हमारा मेन फॉर्मूला है। अब इससे हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव फॉर्मूला हम बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव फॉर्मूले में क्या करना है, देखिए क्वेश्चन पूछते हैं तो सबसे पहले आता है WH फैमिली मेंबर। पहले भी समझा चुकी हूँ, पिछली वीडियोस में मैं ये सब चीजें बता चुकी हूँ। तो WH फैमिली मेंबर, उसके बाद में आता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड। तो सबसे पहले हमने WH फैमिली मेंबर लिखा, उसके बाद में हम लगाएंगे हैड हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में जो बचा कुचा फॉर्मूला है वो एज इट इज पीछे लिख देंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, मतलब कुछ नहीं करना है, आगे WH फैमिली मेंबर और हेल्पिंग वर्ब लिख देना है, बाकी जो भी बचा कुचा फॉर्मूला है वो पीछे लगा देते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो फॉर्मूला है वो इंट्रोगेटिव फॉर्मूला तैयार हो जाता है। और लास्ट में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव में प्रश्न पूछेंगे तो क्वेश्चन मार्क तो बनता है। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। राम कहाँ गया था, ठीक है। तो देखिए सेंटेंस के लास्ट में गया था आ रहा है, मतलब आपको समझ जाना है कि इसमें हमको इंट्रोगेटिव फॉर्मूला लगाना है, किसका, पास्ट इंडेफिनाइट का, क्योंकि ये कहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है, इसलिए इंट्रोगेटिव रूल लगेगा। और गया था आ रहा है, मतलब पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला हमको लगाना है। तो इसको हम एज इट इज ये फॉर्मूला लगाते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट होता जाएगा। तो WH फैमिली मेंबर क्या है, कहाँ, कहाँ को हम क्या बोलते हैं, वेयर। उसके बाद में हम क्या लगाएंगे, हैड, फिर क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, राम, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, जाना, जाने को गो बोलते हैं, और गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन, तो हम यहाँ लगा देंगे गोन। और फिर ऑब्जेक्ट नहीं है इसीलिए छोड़ देंगे, ठीक है। तो राम कहाँ गया था, वेयर हैड राम गोन। उसके बाद एक और एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए मैंने पहले भी बताया था कि जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं तो क्वेश्चन जो रहते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो जिसकी शुरुआत WH फैमिली मेंबर से होती है, और दूसरे वो क्वेश्चंस होते हैं जिनकी शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। तो देखिए इसमें डिफरेंस क्या होता है कि जब किसी क्वेश्चन का आंसर डिटेल में आता है, मतलब हमें बताना पड़ता है, कोई रीजन देना पड़ता है, डिटेल में आता है, तो उसकी शुरुआत हम WH फैमिली मेंबर से करते हैं। जैसे कि राम कहाँ गया था, तो हमको बताना पड़ेगा कि राम कहाँ गया था, भोपाल गया था, इंदौर गया था, कहाँ गया था, मतलब इसकी शुरुआत हमने WH फैमिली मेंबर से की है, ठीक है। लेकिन जब किसी क्वेश्चन का आंसर येस और नो में आता है, फॉर एग्जाम्पल, क्या राम भोपाल गया था, ठीक है, क्या राम भोपाल गया था, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ, या फिर क्या बोलेंगे, नहीं। इसका मतलब इसकी शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग मतलब ये भले इसमें क्या लगा है, लेकिन आपको WH फैमिली मेंबर नहीं लगाना है, आपको हेड से ही शुरू करना है, भले ही क्या लगा है, क्योंकि इसका मतलब क्या निकल रहा है कि हाँ या ना में आंसर आ रहा है। तो आपको तो शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से करनी है, WH फैमिली मेंबर नहीं लगाना, मतलब क्या को देख के वॉट नहीं लगाना है, ठीक है। तो पहले लिखेंगे हैड, फिर सब्जेक्ट क्या है, राम, तो हमने राम लिख दिया। फिर वर्ब क्या है इसमें, गया था, तो जाने, गया मीन्स जाना, जाने को क्या बोलते हैं, गो, और गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, भोपाल, है ना, तो जब हम किसी जगह को जाते हैं तो टू भोपाल, ठीक है, तो टू भोपाल।
क्या राम भोपाल गया था? हैड राम गोन टू भोपाल? ठीक है, क्या राम भोपाल गया था? हैड राम गोन टू भोपाल? इसका आंसर आपको यस और नो में देना है, इसलिए शुरुआत हमने हेल्पिंग वर्ब से की। क्लियर? तो ये हमारा यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव फॉर्मूला सब कंप्लीट होता है। अब जो हम लास्ट, ये हमारा कंप्लीट हो गया, अभी हमारा लास्ट बचा है इंट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो इंट्रोनेगेटिव का मतलब जिसमें प्रश्न भी पूछेंगे और नॉट भी लगाएंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, सेम, क्योंकि इंट्रोगेटिव है भैया, तो सेम वैसा का वैसा ही रूल रहेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, देखिए इंट्रोनेगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना है, बस सब्जेक्ट के बाद में हम नॉट लगा देंगे, क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट तो लगेगा, जब भी तो वो इंट्रोनेगेटिव होगा। बाकी पूरा फॉर्मूला एज इट इज रहेगा, बस सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगने से वो इंट्रोनेगेटिव हो जाएगा। और एक चीज का और ध्यान रखना है, वो ये कि हमको नॉट की पोजीशन याद रखनी है कि नेगेटिव में नॉट कहाँ लगता है और इंट्रोनेगेटिव में नॉट कहाँ लगता है। तो नेगेटिव में नॉट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाया जाता है, जबकि इंट्रोनेगेटिव में जो नॉट लगता है वो सब्जेक्ट के बाद लगता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम कहाँ नहीं गया था? ठीक है, तो बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो। वेयर हैड राम नॉट गॉन? ठीक है, क्या राम भोपाल नहीं गया था? तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा दीजिए। हैड राम नॉट गॉन टू भोपाल, इस तरीके से। ठीक है, मतलब हमको कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाने से वो इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, बाकी पूरा सेम वैसे ही जैसा इंट्रोगेटिव बनाया था। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर इंट्रोनेगेटिव भी कंप्लीट होता है, मतलब टोटल हमने 4 टाइप्स के सेंटेंस इसमें बनाना सीख लिए हैं। ठीक है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पर हमारा ये पास्ट परफेक्ट टेंस खत्म होता है। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस हमारा यहाँ पर खत्म होता है। अब आने वाली वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ओके, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि जितनी भी वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पे मिल जाएगी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।